हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले जुट गई हूँ साफ़ सफाई में। तो गाइस, अभी लगभग बज चुके हैं सुबह के 8:30 और ठंड का मौसम चल रहा है। बच्चों की छुट्टी है और हस्बैंड जी भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि चलो 6 बजे से उठ जाऊँ, क्योंकि ऐसा है कि मेरे पास छोटा बाबू है और मैं जितने बजे उठती हूँ बाबू उतने बजे ही उठ जाता है और उसका रहता है कि उठते ही उसे बाहर जाना है, खेलना है। तो मुझे लगता है कि चलो कोई काम नहीं है। और मैं जैसे एक बार सुबह उठ के जाती हूँ पानी वानी भरने के लिए, तो जो थोड़ा बहुत रहता है, ब्रश करना रहता है, फ्रेश होना, ये सब होके फिर से मैं लेट जाती हूँ। और ठंड के मौसम में ये भी नहीं होता ना कि मैं खाना बना के रख दूँ सुबह से ही, तो फिर बच्चे उठेंगे तो खाएँगे। खाना भी काफ़ी ठंडा हो जाता है, फिर लगता है कि चलो बच्चों के साथ लेटे ही रहो तभी सही है। जिनके पास छोटा बाबू है उनको तो ये प्रॉब्लम होती ही होती है इसी वजह से। और इस समय दिल्ली का मौसम जो है काफ़ी ख़राब हो रखा है, कब बारिश शुरू हो जाती है कुछ पता नहीं चलता है। हमेशा कोहरा बदरी बारिश यही लगा रहता है। तो बस यहाँ पे सभी लोग उठ गए थे, मतलब बच्चे भी उठ गए थे, तो मैंने बच्चों को दूध वगैरह पिला दिया था और उनको अभी बाहर निकाल दिया है, क्योंकि बाहर मेरी बहन है तो वही देख रही थी। मैंने कहा कि मैं तब तक कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, वरना पोछा लगाती हूँ ना तो फ़र्श गीला हो जाता है, तो ये भी रहता है कि बच्चों का सॉक्स वगैरह गीला हो जाएगा। तो अभी वो दोनों बच्चों को लेके बाहर खड़ी थी, तो मैंने कहा कि चलो तब तक मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। और गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चे रात में इतना ज़्यादा कचरा निकाले हैं। होता है ना कि वो लोग ठंड के मौसम में रूम में बेड पे बैठे बैठे पता नहीं कौन कौन सी कलाकारी करते हैं, तो ड्राइंग वगैरह करते करते उन लोगों ने इतना ज़्यादा कागज़ वगैरह देख सकते हैं आप लोग निकाले हैं कि झाड़ू लगाओ तो इतना सारा कचरा निकलता है। तो बस यहाँ पे हम झाड़ू लगा लेते हैं। पहले दोनों रूम मैंने सेट कर लिया है और आज तो बाद में कर रही हूँ झाड़ू भी। कभी कभी ऐसा होता है कि झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह मैं लगा लेती हूँ, बेडशीट वगैरह जब बच्चे उठते हैं तभी साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैं बच्चों के साथ उठी थी तो मैंने कहा कि चलो साथ में पहले बेडशीट ही साफ़ कर लेते हैं। और फिर होता है कि जो कचरा वगैरह भी नीचे गिरता है तो पूरा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों रूम में मैंने झाड़ू अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद मतलब मैंने सेट कर दिया है, पीछे वाले रूम में झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद आगे वाले रूम में जाती हूँ। और गाइस, डेली झाड़ू पोछा होता है, फिर भी घर में देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गंदगी निकलती है। पहले होता था कि बच्चे बाहर घूमते थे, छत पे खेलते थे, तो खाते पीते भी रहते थे बाहर, लेकिन अब तो पूरे दिन कमरे में रहते हैं। और इस टाइम का जो मौसम है ना, मैं एक ही बार झाड़ू लगाती हूँ। पूरे रूम में दरी वगैरह डाल देती हूँ ना, तो फिर बार बार मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पन्नी वगैरह रहता है, फिर गिरा रहता है, बच्चे खाते पीते रहते हैं, कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तो होता है कि चलो ठंड का मौसम है, इतना ज़्यादा सफाई भी नहीं दिखानी है, क्योंकि गाइस ठंड में अगर थोड़ा सा भी जुकाम वगैरह हो जाता है ना, तो बुखार आने पे मुझे टाइफाइड की वैसे भी शिकायत रहती है। पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी ज़्यादा होता रहता है, 6 महीने में तो एक बार होना ही होना होता है, पता नहीं किस रीज़न से होता है। तो इतना ज़्यादा मैं ठंड के मौसम में नहीं करती हूँ कि बार बार झाड़ू पोछा करूँ, बस एक बार सुबह अच्छे से कर लेती हूँ, तो वैसे भी साफ़ रहता है। और दरी वरी डाल देने पे फिर साफ़ सुथरा ही रहता है, ज़्यादा गंदगी नहीं दिखती है। फिर यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ और पोछा थोड़ा अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि अगर वाइपर वाले से लगाती हूँ ना तो फिर इतने अच्छे से लग नहीं पाता है। वैसे तो डेली उसी से लगा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि चलो एकदम से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ना। जैसे बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो वो फ़र्श पे चिपक जाता है, तो उससे अच्छे से निकलता नहीं है। और बैठ के हाथों से लगाओ तो बहुत ही अच्छे से जो है पोछा लग जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है बिल्कुल। और अभी मैंने फ़ैन चला दिया है ताकि मेरा पोछा भी साथ साथ सूखता रहेगा। बस 5 से 10 मिनट में सूख जाता है और तब तक बच्चों को बाहर निकाला है। तो माही बोल रही है कि वैसे तो मम्मी आप मना करते हो कि बाहर मत जाओ, बच्चा काफ़ी ठंड है, और अभी आप साफ़ सफाई कर रहे हो तो हम लोग को बाहर भेज दिया। कि ऐसे ये कौन बनाया है आपको आज? माटी लाई। कैसे नहलाई है? हाथ ही नहीं निकल रहा है। हाथ तो बंद है। थैंक यू कौन बोलेगा? तो गैस, यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में, और बच्चों को भी आज नहला दिया था मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब हफ्ते भर से ऊपर हो गया था मैंने बच्चों को नहलाया नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो आज बाल धुल के नहला देती हूँ। मैंने पानी आज बारी बारी पानी गर्म किया था और हम चारों लोगों ने नहा लिया था। मैंने सुबह ही जैसे उठी थी ना तो सर में तेल लगा लिया था और बाल भी धुल कर नहा लिया था। तो गैस, यहाँ पे कल दीदी के यहाँ ऊपर बर्थडे था ना, तो उसी का खाना बना हुआ था, तो सुबह ही दीदी दे के गई थी खाना
बोली कि खाना मत बनाना, तो वही खाना हम लोगों ने गर्म कर लिया था। मिक्स वेज था और पनीर की सब्ज़ी थी, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, पूड़ी था, हलवा था, पुलाव था। तो मैंने बस वही सब खाना गर्म कर लिया था और कुछ भी आज बनाना नहीं था, बस यहाँ पे गर्म करके जल्दी जल्दी से हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई थी। मतलब ऐसा होता है ना कि धूप निकलते निकलते 12-1 बज जाता है, फिर बस 2 घंटे धूप रहती है, 3 साढ़े 3 बजे तक धूप गायब हो जाती है। बस वो भी आज दिखी है, कल तो दिखी ही नहीं थी। मतलब 2 दिन से तो दिख ही नहीं रही थी और सुबह भी बारिश वाला मौसम हो रखा था। तो पता नहीं कैसे अभी भगवान दया करके थोड़ा सा आ गए हम लोगों के पास। तो मैंने कहा कि जल्दी खाना खा के चलते हैं छत पे। और खाना खाने के बाद वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। फिर गाइस यहाँ पे देखिए सारे लोग धूप की मज़ा लेने आ गए हैं। मतलब पार्क में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है धूप आने पे। अभी तो थोड़े से लोग दिख रहे हैं क्योंकि अभी धूप निकली है, फिर सब लोग अपने कामों में लगे होंगे। अगर 1-2 घंटा रह जाता है ना तो पूरे पार्क में इतने सारे लोग आ जाते हैं कि थोड़ा सा होता है कि ठंड के मौसम में धूप मिल जाए तो क्या बात होती है ना। पूरा जो शरीर है वो थोड़ा सा अलग ही हो जाता है, वरना तो बिल्कुल अपने घर में कंबल में घुसे रहो, इतनी ठंड लगती है। फिर यहाँ पे हम लोग भी बैठे थे और मैंने बाल धुला था, तो मैंने कहा चलो छत पे ही कंघी कर लेते हैं। और बाबू यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा था, लग रहा था उसे नींद आ रही थी और वो रो रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर में फ़ोन लगा के दे देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना कि हम लोग छत पे आते हैं तो बच्चे बिल्कुल परेशान करते हैं कि नीचे चलो, और जब हम लोग नीचे रहते हैं तो वो लोग परेशान करते हैं कि छत पे चलो। तो मेरे साथ तो ऐसा ही कभी कभी हो जाता है, बच्चे बिल्कुल परेशान कर देते हैं। कभी कभी तो मन मतलब बिल्कुल वो हो जाता है कि समझ में नहीं आता हम लोग क्या करें क्या ना करें। और उनके पापा नहीं रहते तो बच्चे और भी परेशान करते हैं। वरना तो ऐसा होता है ना कि अगर वो हस्बैंड जी घर पे आ गए तो 1-2 घंटे के लिए बच्चों को ले लेते हैं तो हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। लेकिन अभी इस टाइम क्या होता है, बच्चों को भी देखो, घर का काम भी देखो। तो ऐसे ही हम हाउस वाइफ की लाइफ होती है। फिर गाइस यहाँ से धूप बिल्कुल जाने वाली थी, हमारी छत से जा चुकी थी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो नीचे चलते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो और भी डर लगता है कि जितना धूप नहीं लेंगे उतना ज़्यादा बच्चों को ठंड लग जाएगी। और मैंने बच्चों का बाल धुला था तो टोपी नहीं लगाया था कि अभी बाल थोड़ा गीला गीला था। फिर चलते हैं हम लोग नीचे। और इस समय मतलब बच्चों की हरकतें देखिए, जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं तो वो जिद करता है कि मुझे अपने आप से ही जाना है। तो डर भी लगता है क्योंकि सीढ़ी मतलब जो हम लोग की सीढ़ी है वो बिल्कुल खड़ी खड़ी सी है, तो डर लगता रहता है कहीं बाबू गिर ना जाए। पर वो मानता नहीं है, उसकी जिद होती है कि मुझे जाना है। और यहाँ आते ही तुरंत बुआ के रूम में चला गया, बोल रहा है मुझे अपने रूम में नहीं जाना है, आप जाओ। और दरवाज़ा भी यहाँ पे उसने बंद कर लिया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। ये वाले कपड़े 2 से 3 दिन हो गए थे। मतलब ऐसा होता है कि सुबह डालती हूँ, शाम को उठाती हूँ, फिर सुबह ले जाके डालती हूँ। होता है ना कि हवा चल रहा है तब भी कपड़े सूख जाएंगे, वरना तो फिर कपड़ों में से स्मेल आने लगते हैं, वो अच्छे से सूखते भी नहीं हैं। और मैं इस टाइम फ़ैन भी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि आगे वाले रूम में बहन रहती है, पीछे वाले रूम में हम लोग रहते हैं, तो फ़ैन भी नहीं चलाते हैं, वरना तो फ़ैन चला के ही सुखाना पड़ता था ठंड के मौसम में। तो यहाँ पे मैं डेली बच्चों का कपड़ा भी नहीं चेंज करती हूँ, बाबू का करना पड़ता है क्योंकि वो छोटा है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। माही का तो दूसरे दिन ही चेंज करती हूँ, डेली डेली कपड़े नहीं चेंज करती हूँ। इस समय बहुत ही दिक्कत होती है कपड़े सुखाने के। तो बस यहाँ पे जो भी सूख गए थे उनको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और बाबू ने मेरे पूरे रूम में कपड़े फैला दिए हैं। तो छोटे बच्चे बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे काम करते हैं ना कि हम लोग को बार बार परेशान होना पड़ता है। मैंने एक बार कपड़े अपने फ़ोल्ड करके रखे थे तो मेरे बाबू ने पूरे कपड़े फैला दिए थे। उसके बाद गाइस यहाँ पे बच्चे कर रहे थे थोड़ी बहुत मस्ती, तो मैंने रूम में ही दे दिया था। मैंने कहा कि चलो रूम में ही दोनों लोग खेलो। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। आज तो मुझसे जिद भी कर रहे थे कि मम्मा आप बैडमिंटन ला दो, मुझे बैडमिंटन खेलना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं जाऊंगी मार्केट तो लेके आऊँगी। और अच्छा भी रहता है बच्चों को, अगर बच्चों के पास खिलौने रहते हैं खेलने वाले तो वो आराम से अपना खेलते हैं। और इस टाइम तो ओम भी अम्मा के साथ खेलने लगा है। अभी तो वो छोटा था तो इतना ज़्यादा खेलता नहीं था, मतलब अकेले ही खेलता था, लेकिन अब दोनों भाई बहन मिलके अपना अच्छे से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं।
गाइस यहाँ अपना बच्चे खेल रहे थे, उसके बाद हो गई थी शाम। तो शाम के खाने की तैयारी मैंने कर दी थी, सब्जियां वगैरह कट कर दिया था। तो प्रिया यहाँ पे बना रही थी। तो हुआ ना कि कल से बस वही हैवी खाना हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो आज सिंपल सी तहरी बना दो। और ये सोयाबीन डालकर तहरी काफ़ी अच्छी लगती है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है। साथ में एक साइड दूध रख दिया है उबलने के लिए। तो बस अभी शाम को गए थे नीचे, दूध लेके आ गए हैं। तो जब तक यहाँ पे खाना बन रहा है तब तक हम लोग भी बैठ के अपना बातें कर रहे थे। खाना बनता है, बस जल्दी से खाकर बच्चों को सुला देते हैं। फिर ऐसे ही करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।